Heart muscles require a constant supply of oxygen-rich blood to nourish it. The coronary arteries provide the heart with this critical blood supply. If you have coronary artery disease, these arteries become narrow and blood cannot flow as it should. The result is a heart attack. खून की नालियां जो दिल के अंदर खून लेके जाती है, उनमें रुकावट आ जाती है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से खून की नालियां मोटी हो जाती हैं और उनमें जो हम बोलते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लेरोटिक मटेरियल, वो जम जाता है, जिसकी वजह से खून इतना नहीं जा पाता हार्ट के अंदर जितनी कि इसको ज़रूरत है। और जब ये सप्लाई डिमांड रेशो डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। एक बार अगर हार्ट अटैक होता है तो अगर विदिन 6 आवर्स हम उसका ब्लड सर्कुलेशन रेस्टोर नहीं करते हैं तो जिस हिस्से में हार्ट अटैक हुआ है वो हिस्सा जो ख़राब हो जाता है और उसको बाद में रिकवर कर और उसको बाद हो जाता है। पर जो हमारे हाथ में है वो है कि कुछ रिस्क फैक्टर किसी भी फॉर्म में तंबाकू सेवन नहीं करना चाहिए। If you take due care of your heart, it would continue to function properly. आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो आगे इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे। अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो आपको बताएंगे इसके लिए आगे क्या करना चाहिए। अगर मान लो सिग्निफिकेंट नहीं है तो आपको मेडिसिन देंगे। अगर सिग्निफिकेंट डिजीज़ है तो उसमें देखा जाएगा कि आपको विदाउट ऑपरेशन स्टेंट वगैरह लगाने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर स्टेंट जरूर नहीं लगता है तो आपको कोरोनरी बाईपास करवाना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स में बहुत सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है जिसमें हम बाईपास भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नालियाँ बहुत छोटी हो जाती है। तो इन पेशेंट्स को फिर हम मेडिकल फॉलोअप पे रखते हैं। अगर ज़रूरत पड़े और हार्ट का फंक्शन इतना कमज़ोर हो जाता है कि पेशेंट के लिए जान का खतरा हो जाता है तो उनको हम ट्रांसप्लांट लिस्ट में भी डाल सकते हैं। आजकल जो एक और थेरापी चली है जिसको हम स्टेम सेल थेरापी बोलते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको या तो पहले हार्ट का फंक्शन कमज़ोर हो गया या इतनी ज़्यादा बीमारी हो गई कि हम उसका कोई इलाज नहीं कर सकते हैं तो उनमें स्टेम सेल्स जो है वो इंजेक्ट करते हैं। ऐसी हमने यहाँ पे कुछ स्टडीज़ किया है। If you lead a healthy lifestyle and are careful about your food habits, there is nothing to worry. Nitendra Singh's report, DD News, Delhi.